हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 9 का है, इंग्लिश का। चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। देखिए ये चैप्टर जो है एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी पे बेस्ड है जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं एंड इज़ आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके से हमारी कंट्री है सेकुलर कंट्री, इनकी रिस्पेक्ट भी हर रिलीजन का इंसान करता है। मतलब है तो ये मुस्लिम, लेकिन इनके केस पे कोई भी हिंदू मुस्लिम नहीं करता बिकॉज ही हैव कंट्रीब्यूटेड सो मच टू द कंट्री एंड ऑल्सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी एज अ ह्यूमन बींग। तो इनके रिस्पेक्ट में हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री के रूप में उभर के आती है। मतलब हर एक इंसान इक्वली रिस्पेक्ट करता है। ये एक ऐसे इंसान है इन्होंने इतना नाम कमाया, इतनी रिस्पेक्ट कमाई। तो यस, दिस चैप्टर माई चाइल्डहुड इज़ अबाउट APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। इनके पापा का नाम जलालुद्दीन था और मदर का नाम था आशिमा। ब्रदर इन लॉ का नाम था जलालुद्दीन। और इनके कुछ दोस्त थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री। और 3 फ्रेंड्स थे इनके बेसिकली। एक का नाम था पाक्षी लक्ष्मण, तीसरे का नाम था अरविंदन शिव प्रकाशन। और इसके अलावा एक और टीचर थे इनके जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। तो देखिए कहानी जो है इसमें APJ अब्दुल कलाम की बेसिकली लाइफस्टाइल के बारे में ही बताया गया है कि कैसे उनका जन्म रामेश्वरम में हुआ। एंड इसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी दिखाया गया है कि कैसे यू नो जैसे बेसिकली हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन इस जगह पे जहाँ पे उनका बर्थ हुआ है रामेश्वरम में, वहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी कम हद में है। और जहाँ पे थोड़ी बहुत है भी, तो वहाँ पे कैसे इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने में मतलब APJ अब्दुल कलाम के लाइफ में जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर है जो इनके टीचर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए जो APJ अब्दुल कलाम थे वो आपको पता ही है कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, होम टाउन कहाँ पे था, रामेश्वरम में। तो वहाँ पे वो मॉस्क्यू स्ट्रीट में रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे ना उनके दोस्त जैसे आप देख सकते हैं कि तीनों हिंदू रिलीजन के फ्रेंड्स हैं इनके। ये तीनों ही एकदम मतलब प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली से थे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हिंदू कम्युनिटी में खुद ये जो ब्राह्मण्स होते हैं इनको हाई कास्ट माना जाता है। उसके बाद क्षत्रिय होते हैं और फिर तो ये लोग खुद के अंदर ही ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा एक हिंदू कम्युनिटी में काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है, काफ़ी प्योर माना जाता है एंड काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं ये लोग। तो काफ़ी हाई प्लेस इनको दी जाती है ना, क्योंकि बहुत नॉलेज होता है ना इनको शास्त्र वगैरह का। लेकिन फिर भी APJ अब्दुल कलाम के तीनों दोस्त ही ब्राह्मण से। तो क्या होता है कि एक दिन जब APJ अब्दुल कलाम अपने स्कूल में गए होते हैं तो एक न्यू टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम थे तो वो अपने सर पे टोपी पहनते थे जो नमाज वाली टोपी होती है। और इनके बाकी जो तीनों दोस्त हैं वो मतलब बीइंग एन हिंदू वो अपने कल्चर के हिसाब से तैयार होकर स्कूल जाते थे। तो जब वो टीचर देखते हैं कि APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम है तो वो उनको पीछे बैठा देते हैं। तो वो चुपचाप पीछे चले जाते हैं। लेकिन उनको बहुत बुरा लगता है इस बात का, पर उनसे भी ज़्यादा बुरा लगता है उनके उन तीनों ब्राह्मण दोस्त को। मतलब कि यहाँ पे ये जो चारों दोस्त हैं जिसमें APJ अब्दुल कलाम मुस्लिम और वो तीनों दोस्त एकदम स्ट्रिक्ट ब्राह्मण्स फैमिली से आते हैं, फिर भी इन लोगों में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। और काफ़ी बस एक ही चीज़ है जो कि है प्योर फ्रेंडशिप, और इसी के साथ वो लोग रहते हैं आपस में प्यार से। तो जब APJ अब्दुल कलाम अपने घर जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्कूल में मेरे साथ हुआ, मुझे टीचर ने पीछे बैठा दिया। और फिर उसके बाद से जो इनके टीचर है शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, ये उन टीचर को बुलाते और काफ़ी डांट लगाते कि तुम ये क्या बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हो, तुम्हें बल्कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और एक टीचर ही अगर ऐसा करेगा, एक गुरु ही ऐसा करेगा तो कैसे ये समाज चलेगा। तो वो टीचर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो APJ अब्दुल कलाम से माफ़ी भी मांगते हैं। और फिर एक दिन वो क्या करते हैं, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो टीचर APJ अब्दुल कलाम के, वो उनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं है ना लंच के लिए। तो फिर वो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, जो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर होते हैं ये भी ब्राह्मण है, लेकिन
ये रिलीजन वगैरह को बिल्कुल भी भाव नहीं देते। इनका मानना है कि अगर आप प्यार से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो रिलीजन जैसी कोई चीज़ नहीं है, हर रिलीजन एक जैसा है। तो ये अपने घर पे बुलाते हैं। लेकिन इनकी जो वाइफ होती है ना, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ब्राह्मण है तो ये बहुत ये मुस्लिम कल्चर को उतना अच्छा नहीं मानती या उस रिलीजन से इतनी रूबरू नहीं है। तो ये खुश नहीं होती जब सुब्रमण्यम अय्यर जो है बुलाते हैं इनको, APJ अब्दुल कलाम को अपने घर। तो वो खाना सर्व भी नहीं करती और वो बस खड़ी होकर देख रही थी। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर खुद ही उनको खाना सर्व करते हैं और खुद भी उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम जो है वो भी उनकी वाइफ को काफ़ी देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि कैसे वो उन पे ही नज़र टिकाए हुए कि वो कैसे खाते हैं, हाथ धोते हैं और कैसे बात कर रहे हैं, कुछ मतलब उनकी हर एक एक्टिविटी पे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ जो है पूरी नज़र रख रही थी। तो फिर इस बार वो उससे बात भी नहीं करती और वो चले जाते। फिर दोबारा जो है वो बुलाते हैं APJ अब्दुल कलाम को अपने घर। लेकिन इस बार जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ है उनका बिल्कुल ही नेचर चेंज होता है और वो खुद ही APJ अब्दुल कलाम को उनका हाथ पकड़ के किचन तक ले जाती है और वहाँ पे अपने हाथों से खिलाती हैं। और अब उनके अंदर रिलीजन की डिफरेंस ख़त्म हो चुकी है। तो ये देख के सर सुब्रमण्यम अय्यर को भी बहुत अच्छा लगता है और APJ अब्दुल कलाम को भी बहुत अच्छा लगता है। और सुब्रमण्यम अय्यर APJ अब्दुल कलाम को ये चीज़ समझाते कि अगर तुम्हें सोसाइटी में चेंज लाना है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट अपना पैदा करना पड़ेगा और काफ़ी बहुत मेहनत करके साइंस को तुम बहुत आगे ले जाओ, तभी जाके ये ख़त्म होगा। तुम बहुत एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें वो कैपेबिलिटी है। तो APJ अब्दुल कलाम अपनी गुरु की बात मानते हैं और वो दिन रात करके बहुत बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है दुनिया को पता है ये चीज़, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी दादी माँ, इनकी ग्रैंड मदर, ये इनके घर में APJ अब्दुल कलाम को इनके घर में सेक्युलरिज्म तरीके का ही सिचुएशन है, उनको राम तीर्थ भी सुनाती हैं और रामायण, सॉरी राम तीर्थ नहीं, रामायण सुनाती हैं और प्रॉफिट मोहम्मद की भी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, ये दोनों चीज़ें ही सुनाई जाती हैं। मतलब हिंदू आइडियोलॉजीज़ भी और मुस्लिम आइडियोलॉजीज़ दोनों के बीच में ही पले बड़े हैं। इनकी मदर जो है वो हमेशा लोगों को बिना किसी कास्ट के, बिना किसी रिलीजन के सबको खाना खिलाती थी हमेशा, ठीक है। और इसके अलावा जो राम तीर्थ है वहाँ पे पौंड के पास, वहाँ पे भी ये लोग जाते हैं अक्सर। तो ऐसा नहीं है कि APJ अब्दुल कलाम के घर के अंदर बाकी रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं है, नहीं, वो लोग भी सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं और बल्कि रामेश्वरम में कोई भी रिलीजन को इतना भाव नहीं देता, सब लोग आपस में प्यार से ही रहते हैं। और यही देख के APJ अब्दुल कलाम बड़े हुए थे और उनके टीचर के करेज की वजह से, मोटिवेशन की वजह से उन्होंने साइंस में बहुत मन लगाया और काफ़ी कुछ किया इंडिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि हर रिलीजन का इंसान, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान APJ अब्दुल कलाम को एक प्यार की नज़र से ही देखता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, जो उनके टीचर ने ये बात कही थी कि अगर तुम बहुत पढ़ोगे, बहुत मेहनत करोगे, तो तुम शायद इस कास्ट रिलीजन की प्रॉब्लम को दूर कर सको, तो वो सच भी हुआ। क्योंकि सब तो उनकी रिस्पेक्ट करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम थे तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही रिस्पेक्ट करते, नहीं, उनकी हर एक कम्युनिटी रिस्पेक्ट करती है। और इसके अलावा यही था माई चाइल्डहुड के अंदर। आई होप इट्स क्लियर, एंड इफ इट इज़ देन सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।